किस्सा पहली कश्ती की तैयारी के बाद जब वह कश्ती खड़ी हो गई तो कैसे अल्लाह का जलाल शुरू हुआ और अल्लाह ताला ने क्या निशानी दिखाई कि सब मुसलमान और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो जाए। जनाब बंदे के चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई कर दीजिएगा। तो सुनिए पहली कश्ती की सवारी का हाल और अपने घर वालों को भी चढ़ा लो बास्तस्ना उसके जिस गर्क होने का हुक्म नाफिज हो चुका है और घर वालों के अलावा दूसरे ईमान वालों को भी और बहरकील आदमियों के उनके साथ कोई ईमान नहीं लाया था। जब सारा काम मुकम्मल हो गया और कश्ती जमीन के ऊपर खड़ी हो गई तो नूह और उनके असहाब हुक्म खुदाबंदी का इंतजार करने लगे। अल्लाह ताला ने तन्नूर से पानी के निकलने को उसकी निशानी करार दिया था और हजरत नूह से फरमा रखा था कि जब तुम देखो कि तन्नूर से पानी निकलना शुरू हो गया है तो अपने असहाब के हमराह उस कश्ती में सवार हो जाना और उसमें जानवरों का जोड़ा जोड़ा भी चढ़ा लेना। जैसा कि इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म अजाब का करीब आ पहुंचा और जमीन में से पानी उबलना शुरू हुआ, अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा यानी अजाब इलाही आ गया, एक खौफनाक तूफान आ पहुंचा। नूह की बीवी ने ईमान कबूल नहीं किया था इसलिए वह कश्ती में नहीं चढ़ी, हालांकि वह अपने तमाम बच्चों हाम, साम, याफ्त और याम की माँ थी। अहले किताब याम को कनान कहते हैं, यही कनान इस तूफान में गर्क हुआ। बाज़ उलमा कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की बीवी तूफान बर्पा होने से पहले ही मौत का शिकार हो गई और बाज़ कहते हैं कि वह भी गरकाब होने वालों के साथ ही गरकाब हो गई। ज़ौजा-ए नूह अपने कुफ्र के सबब उन लोगों में से हो गई जिन पर हुक्म खुदाबंदी नाफिज उल अमल हो चुका था। सूरह अत-तहरीम में उसके मुतल्लिक यह आयत करीमा नाजिल हुई। फरमान खुदाबंदी है, अल्लाह ताला काफिरों के लिए नूह अलैहिस्सलाम की बीबी और लूत अलैहिस्सलाम की बीबी का हाल बयान फरमाता है। वह दोनों हमारे खास बंदों में से दो बंदों के निकाह में थी, सो उन औरतों ने उन दोनों बंदों का हक ज़ाय किया तो वह दोनों नेक बंदे अल्लाह के मुकाबिल में उनके ज़रा काम नहीं आ सके और उन दोनों औरतों को बूझा काफिर होने के हुक्म हो गया कि और जाने वालों के साथ तुम भी दोज़ख में जाओ। ज़बरदस्त और खौफनाक तूफान का इब्तिदा हो गया, बड़ा शदीद तूफान। कुरान पाक में तूफान की कैफियत का जिक्र आया है, वह तन्नूर पानी से उबल पड़ा जो नूह अलैहिस्सलाम के घर में था। कुरान करीम इस तूफान का जिक्र करता है जो दुआए नूह के सबब पेश आया। नूह ने दुआ की तो नूह ने अपने रब से दुआ की कि मैं दिमागदा हूँ, सो आप उनसे इंतकाम ले लीजिए। इस दुआ के बाद क्या हुआ? अल्लाह के हुक्म से खतरनाक और ज़बरदस्त तूफान शुरू हो गया, इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस हमने कसरत से बरसने वाले पानी से आसमान के दरवाजे खोल दिए और जमीन से चश्मे जारी कर दिए। फिर क्या था? अल्लाह ताला ने आसमान से ऐसी बारिश बरसाई कि जमीन पर ऐसी बारिश न पहले कभी हुई और न उसके बाद ऐसी बारिश कभी होगी। आसमान ऐसा हो गया जैसे मशकों के मुंह खोल दिए गए हों। फिर अल्लाह ने जमीन को उबल जाने का हुक्म दिया, चुनाचे जमीन अपने तमाम अतराफ से अपनी कुओं से और चश्मों से पानी बहाने लगा। अहले किताब के कौल के मुताबिक पानी की सतह जमीन पर मौजूद पहाड़ों की चोटी से 15 गज बुलंद हो गई। बाज़ कहते हैं कि पानी की सतह इतनी चढ़ी, जमीन का तूल व अर्ज, पहाड़, जंगल, गर्जे के सारी कायनात अर्जी पानी में डूब गई। रोए जमीन पर कोई बड़ा छोटा चश्मा ऐसा न था जो पानी न बहा रहा हो। उस वक्त के लोगों ने हमवारों कश व जमीन और पहाड़ों को भर अबुआ था। जमीन के हर हिस्से का कोई न कोई मालिक या काबिज जरूर था। पानी की सतह जमीन से बुलंद होने लगी, जमीन का कोई सुराख ऐसा न बचा जिससे पानी न निकलता हो और आसमान से भी इस कदर कसरत के साथ बारिश बरसती रही कि उस जैसी बारिश जमीन ने पहले कभी न देखी होगी। यह बारिश मुसलसल जारी रही, मजीद जारी रहती कि गिरदो पेश के हमवार इलाकों में पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई और दरियाओं की मौजें जमीन के खुश्क हिस्से को हड़प करने लगी। पहली मर्तबा सारा करा अर्ज पानी में गर्क हो गया। अब ये जमीनी करा नहीं रहा बल्कि आबी करा बन गया, इसलिए कि तूफान ने सारी जमीन को ही पानी में गर्क कर दिया था। कोई खुश्क जगह तो बाकी रही ही नहीं। कहा जाता है कि यह तूफान 13 अगस्त को बरपा हुआ, पानी में जबरदस्त तुगयानी आए और दरियाओं की मौजें खौफनाक तरीन सतह तक पहुंच गईं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाते हैं, ए नूह, जमीन पर उतरा और हमारी तरफ से सलाम और बरकतें कर जो तुम पर नाजिल होंगी और उन जमातों पर कि तुम्हारे साथ हैं, और बहुत सी ऐसी जमातें भी होंगी कि हम उनको दुनिया में चंद रोज़ा ऐश देंगे, फिर आखिरत में उन पर हमारी तरफ से सज़ा ए सख्त वाक़या होगी। कश्ती नूह जमीन पर ठहरी। नूह अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे, तमाम वहूश व तयूर को रहा किया, फिर वह सारी जमीन में फैल गए। नूह अलैहिस्सलाम को जमीन के खुश्क होने का इल्म उस वक्त हुआ जब उन्होंने खबर गिरी के लिए एक कोए को भेजा। उस कोए को राह में नहीं कोई मुर्दार मिला, वह उसके खाने में मशगूल हो गया और नूह अलैहिस्सलाम से बेपरवाह हो गया, उनके पास वापस नहीं गया, जिस पर नूह ने उसे खौफ की बद्दुआ दी। यही वजह है कि कोई घरों से मानूस नहीं होता।
फिर नूह ने कबूतर को भेजा, चुनाचे वह उड़ा और उस हाल में वापस लौटा कि उसकी चोंच के साथ जैतून दरख्त की टहनी और परों के साथ मिट्टी लगी हुई थी। इससे नूह को मालूम हो गया कि जमीन की सारी जगहें अब खुश्क हो गई हैं और उसकी गर्दन में सब्ज रंग का बार डाल दिया, जिसका निशान हम बुआज अवकात कबूतर की गर्दन में देखते हैं। और उसको ये दुआ दी कि वह अमन व अमान और मानूस होकर रहे। इसीलिए कबूतर घरों से मानूस होता है, लोग उसको पालते हैं और वह जरा भी नहीं डरता और लंबी मुसाफिर तय करने के बाद भी वापस अपने मालिक के पास आ जाता है। ये भी नूह का मोजिज़ा है। सिर्फ वह तन्नूर जिससे पानी उबला था नूह का मोजिज़ा नहीं था, बल्कि नूह की 950 साल की सारी जिंदगी ही मोजिज़ा थी। फिर नूह का कश्ती बनाना और उसकी तैयारी में दरख्त लगाना और 20 साल उनकी लकड़ी का इंतजार करना, ये सब कुछ उनके मोजिज़ात का हिस्सा है। नज़दीक मुख्तलिफ किस्म के जानवरों, दरिंदों, परिंदों और परिंदों को लेकर कश्ती में सवार होना भी आपका मोजिज़ा है। तूफान का बरपा होना मुस्तकिल मोजिज़ा है। फिर नूह का ज़मीन पर उतरना, ये भी एक मोजिज़ा है। ये सब उमूर नूह के मोजिज़ात हैं। नूह की ज़िंदगी के मुर्द वाक़ियात नहीं हैं।